हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया इनिशिएटिव आपके लिए, जिसमें हम द हिंदू और दैनिक जागरण की न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पेपर्स में कवर होती है। हमारे GS 1, 2, 3, 4 के कौन से पेपर के हिसाब से हमें कवर करनी है, राइट। डेली जो न्यूज़ एनालिसिस आप लोगों के लिए डिटेल में करवाया जाता है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हेडलाइंस देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल फटाफट से ब्रीफ में। सबसे पहले हम द हिंदू की न्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं 19 अप्रैल की। तो इस न्यूज़ में देखिए क्या क्या न्यूज़ आई हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज पांडे इज़ द न्यू आर्मी चीफ। ये सिर्फ एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ याद रखना है न्यू आर्मी चीफ कौन है। नेक्स्ट है फिर ये एमिड सर्ज मार्क्स अप इन लखनऊ, मतलब कोविड-19 के केसेस अब दोबारा से राइज हो रहे हैं। वी हैव टू बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना है मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द मेन थिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। फिर ये हमारा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, बेल के बारे में बात हो रही है। तो हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, यहाँ पे हमारा बेल से रिलेटेड पॉलिटी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हेडलाइन है ये पॉलिटी के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी तरीके की बेल होती है, हमने रीड करी है। एंटिसिपेटरी बेल होती है, कौन सी सेक्शन में आती है, क्या क्या उनमें किया जाता है, राइट। देन WPI, ये GS 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है होलसेल प्राइस में। देन आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ED अटैचेस, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सो ये पॉइंट भी हमारे GS 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें देखना है, ये स्कैम के बारे में दिया हुआ है, तो हमें मेनली यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पता होनी चाहिए सारे फैक्ट्स। देन केरल में भी वही कोविड-19 का पॉइंट है, कोविड-19 का अपडेट आ रहा है कि वहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इन दिस पेज दिस मच इज इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, सी दिस फर्स्ट आप हैंड इन ग्लव। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया, उसमें हमें नहीं जाना है। येस, प्रेजेंट एक्यूज्ड बिफोर जुवेनाइल बोर्ड। अब जुवेनाइल बोर्ड यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जुवेनाइल जो एक्ट है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है, 2015 एक्ट। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे, GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। देन ये स्ट्राइक का है, ऑटोस की स्ट्राइक थी तो उसके रिगार्डिंग है, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, HC सीक्स रिपोर्ट ऑन CNG ई क्रेमेटोरियम्स। ये पॉइंट भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CNG और ये जो क्रेमेटोरियम्स है उसके रिगार्डिंग HC ने अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड की है। इसका डिटेल एनालिसिस आपको हमारे करंट अफेयर्स की जो डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, आपको वहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ये पेज नंबर 2 में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन मूविंग ऑन टू पेज 4। पेज 4 में क्या दिया हुआ है, राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू गेट एल रूट सर्वर। राजस्थान पहली स्टेट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। एल रूट सर्वर, अब एल रूट सर्वर क्या है, वो एक जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके बारे में डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, लाइव सेशन जो करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है। Then PMO tried to save Ashish Mishra. This is not important for us. SC stay, important, SC stay on takeover of land of Johar in University. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, गवर्नर नॉट फॉरवर्डिंग नीट बिल टू प्रेजिडेंट एंड इंसल्ट टू तमिलनाडु सिटीजन्स, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नीट बिल क्या है और गवर्नमेंट, ये गवर्नर की बात हो रही है, गवर्नर क्यों फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेज 4 में दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। देन इन पेज 5 EP Jagnarayan may become LDF convener, may become, not important for us. KPCC demands action against Thomas.
नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बेसिकली। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। अब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बारे में हमें सिर्फ 1-2 फैक्ट बेसिकली पता होने चाहिए, दैट इज़, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। देन HC नोड फॉर रेगुलेटिंग कैटल ट्रांसपोर्टेशन। कैटल के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक हमें ज़रूर कवर करना है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारा, राइट। फिर ये पॉलिटिक्स का है। देन इस टॉपिक में हमें ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए कम्युनल प्लॉट्स इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या होती है, किस किस तरीके से है, वो सब चीज़ें हमें GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। देन इन दिस टॉपिक ऑल्सो 5 डेड 3 इंजर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, फिश प्रोसेसिंग यूनिट। फिश प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमें पता होना चाहिए और ये टॉपिक GS 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो ये हमारा पेज 5 का। देन पेज 6 इज एडिटोरियल एनालिसिस। अब इसमें फर्स्ट आर्टिकल है हमारा स्मॉल सोलेस। इसमें बाईपोल्स के बारे में बताया हुआ है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमें बाई इलेक्शंस क्या होते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, कब कब होता है, कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन्ड है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट इज द राइट प्राइस। द राइट प्राइस में एक तो प्राइसिंग का हमें पता चलेगा क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला एडिटोरियल रीड करना है। और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस अथॉरिटी के बारे में, इस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन दिस आर्टिकल। उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से GS 2, इंडिया कैन क्रिटिसाइज रशियाज यूक्रेन इन्वेजन। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, कौन सा, GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोज एंड CBDC। CBDC क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर नॉट द सेम थिंग, मतलब इसमें डिफरेंस बताया हुआ है कि ये सेम नहीं है, ये अलग है। तो ये हमारा GS 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पेज 6 एडिटोरियल। देन पेज 7, हियर ऑल्सो आर 2 आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट। एक तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये श्रीलंकन लेसन्स फॉर इंडिया, GS 2 में आ जाएगा ये, ठीक है। ये किसके बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट, एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है कि श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस के बारे में बता रहा है ये। देन कंसेंसस की फॉर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी जो है, जैसे NEP आ जाएगा यहाँ पे, या बाकी स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ है एजुकेशन को लेके किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, अबिट दिस ऑफ द UK रवांडा एसाइलम प्लान। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पता होनी ज़रूरी है भाई, थोड़ा सा हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता होना ज़रूरी है GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग द एडिशनल एयरबैग्स मैंडेट फॉर व्हीकल्स, ये भी हमारा GS 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हीकल्स में वो एयरबैग्स होते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, तो वो एडिशनल एयरबैग्स की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है उसकी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन इन दिस द प्रोसेस ऑफ कार्टेलाइजेशन, इसमें मेनली हमें पता होना चाहिए कि कार्टेल क्या होता है और कंपटीशन कार्टेल को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो ये कुछ इकोनॉमी के टर्म्स है, तो ये GS 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। दिस इज़ द मेन थिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। फिर ये पेज 10 पे वापस से थोड़ा सा जो हमने न्यूज़ फर्स्ट पेज पे देखी थी वो थोड़ा सा इलाबोरेट की हुई है, ये हमने सारी देख लिया। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ED, देन केरल के COVID-19, कांट यूज़ लाउड स्पीकर्स विदाउट परमिशन, ठीक है। विक्टिम, यस, दिस टॉपिक ना फॉर आर essay पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन टेक N. शंकर, अ बॉर्न लीडर हु टुक प्रॉब्लम्स हेड ऑन। अब ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि हमें थोड़ी सी एक वे दिखाई देगा इसमें कि हम किस तरीके से देख सकते हैं, या एक बॉर्न लीडर क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है, तो एक बार रीड करना ज़रूरी है इस वाले
पोर्शन को, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, दैट्स इट। नाउ प्रशांत किशोर, दिस इज़ ऑल्सो ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो दिस पेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इस पर सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है। हाँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक तो सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और जो पैसेंजर्स जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसलिए एयर इंडिया ने हांगकांग की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी है, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। अब PM टू ओपन अ स्लीव ऑफ प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या गुजरात में प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, किस किस के साथ कोलैबोरेशन में चलाए जा रहे हैं, क्या इन प्रोजेक्ट्स का इम्पॉर्टेंस है, किस लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, राइट। देन गुरु तेग बहादुर, बहुत इम्पॉर्टेंट है गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर का हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई उनकी हिस्ट्री क्या थी, किस किस तरीके से उन्होंने काम किया, उनके बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज ऑन रेरा रूल्स। रेरा रूल्स कौन से हैं? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के जो रूल्स हैं, तो उसके रूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके रूल्स के रिगार्डिंग जो क्वेरीज आ रही है उस पर एससी ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मेनली रेरा रूल्स इंपॉर्टेंट है, रेरा एक्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो हर कई स्टेट्स में कुछ अलग अलग भी चलाया गया है, तो हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए रेरा रूल्स के बारे में। देन मेघालय काउंसिल ऑपोजिस बॉर्डर डील। मेघालय की जो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसने ओपोज किया, तो हमें ये काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या काउंसिल है, किस किस तरीके से ये काम करते हैं, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए। और सेकंड थिंग, हमें बस इस न्यूज़ का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि वो बॉर्डर डील को अपोज क्यों कर रही है, क्या बॉर्डर डील है और वो अपोजिशन क्यों है, राइट। अधीर रंजन अर्जेस सेंटर टू इम्प्लीमेंट नागा पैक्ट्स। अब यहाँ पे हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि नागा पैक्ट्स हैं क्या, नागालैंड के इश्यूज़ क्या है, नागास के इश्यूज़ क्या हैं, उनके क्या क्या हमें काउंसिल्स देखने को मिल रही है, वो सारी चीज़ें हमें नागालैंड के रिगार्डिंग पूरा हिस्ट्री से लेके आगे तक हमें सारी चीज़ें कवर करनी है यहाँ पे, ओके। सो पेज 12 पे इतना इम्पॉर्टेंट था। देन न्यू कैबिनेट इन श्रीलंका एमिड प्रोटेस्ट। ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक रीडिंग ज़रूरी है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या चल रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गाज़ा रॉकेट्स इंटरसेप्टेड क्लेम्स इजराइल। अब वापस से हमें इजराइल पैलेस्टीन के एरिया पे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमें इजराइल पैलेस्टीन का इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको वापस से रिवाइज़ करना है, अच्छे से अपने बिल्कुल टिप्स पे रखना है उस टॉपिक को, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन नॉर्थ कोरिया अर्ज टू रिटर्न टू टॉक्स आफ्टर मिसाइल टेस्ट। तो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट कुछ किया है, तो वो भी हमारा इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से, ओके। ईरान ब्लेम्स यूएस फॉर डिले इन न्यूक्लियर डील। अब ये भी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर डील में जो है वो डिले हो रहा है, वो वापस से साइन नहीं की जा रही है। टर्की लॉन्चेस न्यू ऑफेंसिव इन नॉर्दर्न इराक। तो टर्की और इराक में भी इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है छोटी छोटी सी, हमें सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बस अवेयरनेस। स्वीडन विटनेसेस एंटी मुस्लिम अनरेस्ट। ये टॉपिक GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। हाँ, रशियन एयर स्ट्राइक्स किल 7 इन लेविव फोर्सेस अमैस इन ईस्ट। मतलब वापस से जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हमें देखने को मिल रही है। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही रशिया यूक्रेन का इशू, इंडिया का उस पर क्या स्टैंड है, बाकी कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है, क्या बातें हो रही हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन दिस इज़ द बिजनेस न्यूज़। ये कोई एज सच इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फिर ये हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई है। यहाँ पे भी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। इस पेज पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट हम ले सकते हैं, रियल मैड्रिड पुल्स ऑफ अ स्टर्निंग विन। तो रियल मैड्रिड ने
जीत लिया है, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। बाकी हमारे लिए इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट और नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द हिंदू ऑफ 19 अप्रैल 2022। जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं हमने वो एक बार हेडलाइन के थ्रू देख लिया है, क्या पूरे न्यूज़पेपर में हमने पूरा स्क्रॉल कर लिया है, एक बार हमने स्कैन कर लिया पूरा न्यूज़पेपर, राइट। और इसका डिटेल एनालिसिस आप लोगों को, जो करंट अफेयर्स का सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाता है, सारी डिटेल चीज़ें मिल जाती हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट विद दैनिक जागरण। अब यह है दैनिक जागरण 19 अप्रैल 2022 का। दैनिक जागरण में भी क्या होता है कि जो द हिंदू में न्यूज़ है और दैनिक जागरण में इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रिपीटेड हमें देखने को मिलते हैं, बट वी हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। क्या पता कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए, तो एक बार देखना है। देखिए, थोक महंगाई दर, जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की हमने बात की थी, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, हमने कोविड-19 का देखा है, तो कोविड-19 बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, हरियाणा में मास्क वापस से मैंडेटरी हो गया है कि कहीं पे भी मास्क, विदाउट मास्क कोई भी पर्सन नहीं होगा, उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का हमने देखा, मनोज पांडे नए सेना प्रमुख हैं, वो हमने देखा है, सेम रिपीटेड न्यूज़ है। देन मुफ्तखोरी के चक्कर में राज्यों की बिगड़ी सेहत। अब ये GS4 एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम डाल सकते हैं। एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कैसे कि जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, बिजली से लोग मुफ्तखोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं बिजली, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, वो कंज्यूम हो रही है, लेकिन सरकार के पास उतना मिल भी नहीं रहा पैसा, और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे एनवायरनमेंट को भी फ़र्क पड़ रहा है और स्टेट को भी, ठीक है। तो ये एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। देन ईडी ने जब्त की इमवे इंडिया की 757 करोड़ रुपए की संपत्तियाँ। तो यहाँ पे हमने बात की थी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये है पूरा पेज 1। देन पेज 2 क्या है, अब पेज 2 पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक तो है ये, वाहनों पर बढ़ सकता है रोड टैक्स, महंगी हो सकती हैं कारें। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, और क्यों इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके रीजंस हमें पता होने चाहिए, ठीक है। देन कौन होगा दिल्ली का, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। गुरुग्राम में दिन दहाड़े कैश कलेक्शन, इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए दिल्ली में बनेंगे 7 कोविड अस्पताल। क्यों बनेंगे, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब वहाँ पे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है। DDA फ्लैट में क्या हुआ है, इस बार ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई हैं, खरीदार नहीं है ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहांगीरपुरी हिंसा का मामला। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमने बात भी की थी अपने द हिंदू में। बाकी टॉपिक हमें इसके डेप्थ में नहीं जाना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राजधानी में बढ़ रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बांग्लादेश से, और ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनकी, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, ये बढ़ते जा रहे हैं, हमारी कंट्री में आते जा रहे हैं, तो उससे क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और इनका क्या बैकग्राउंड है, रोहिंग्या मुस्लिम्स का क्या बैकग्राउंड है, वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो ये टॉपिक हमें कवर करना है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे, स्वच्छता के क्षेत्र में हर दिन नई गाथाएं लिख रहा देश। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्लीनलीनेस ड्राइव। स्वच्छता के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, कौन कौन सा काम किया जा रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन शिक्षा के साथ खेल कूद भी है बेहद ज़रूरी। अब ये क्या है, ये हम अपनी जैसे एसेज हैं या फिर
जो मेंस के क्वेश्चंस है उसमें हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। अब जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है तो उसको सुधारने का भी काम किया है ताकि जो हमें डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है वो कम हो जाए, और उसी के साथ साथ क्योंकि बच्चे जो थे घर पे थे तो उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है कि जो खेल कूद है उसको भी ध्यान दिया जा रहा है, उसकी भी इंपॉर्टेंस समझी जा रही है। सो लाइक दिस वी कैन पुट इट। फिर सीबीआई अब इंटरपोल के बाल शोषण रोधी डेटाबेस का हिस्सा। अब इंटरपोल के साथ सीबीआई भी उसका हिस्सा बन जाएगी, जो भी वो डाटा है उसको उसके एक्सेस में उसको देखने में। तो यहाँ पे हमारी सीबीआई भी इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के बारे में हमें देखना है सारी चीज़ें फैक्ट्स, और इंटरपोल के बारे में हमें फैक्ट्स पता रखने हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे है, देखिए, गुरु तेग बहादुर के सम्मान में जारी होगा डाक टिकट व सिक्का। तो गुरु तेग बहादुर हमने बात की है, गुरु तेग बहादुर के बारे में हमें हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये GS1 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। ये सारा महबूबा सोनिया, ये पॉलिटिक्स की है। गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव इलेक्शंस के बारे में है, तो हमें इलेक्शंस के बारे में बेसिक चीज़ें पता रखनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में क्या क्या चीज़ें हैं, 1951 में क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्थानक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देगी योगी सरकार। तो अब यूपी में बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि जो लेबरर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं लेबरर्स, तो उनके बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान की जाएगी, वहीं पे फ्री एजुकेशन दी जाएगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। तो यूपी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके अलावा इसमें सारी पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, ठीक है, वो हमें नहीं कवर करनी है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब इसमें पेज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूजा के बहाने दूसरे से विवाद करने वालों को धर्म से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो पूजा पाठ के बहाने से दूसरों से लड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के लिए लेनी होगी मंजूरी। अब किसकी मंजूरी लेनी होगी उस के बारे में हमें सारी डिटेल्स, तो GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक लाइव में भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह के बारे में अगर फ्यूचर में बात आएगी, अभी तो दर्ज हुआ, अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या इसके लिए दी जाती है, कोई ऐसा रूल निकाला जाता है तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। देन नैनीताल में रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ की आशंका। वही रोहिंग्या के बारे में हमें बात करनी थी, तो रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पेज में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन अब पेज 6 पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 6 पे, इस पेज पे हमारे लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है हमारे लिए, बस यहाँ पे सिर्फ कोविड-19 के लिए ज़्यादातर केंद्र ने बताया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हर स्टेट में जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो उनको अपने डाटा रिलीज़ करने हैं, डेली बेसिस पे कितने क्या केसेस आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ पे दिया हुआ है मेनली, ठीक है। और एक ये न्यूज़ है, राजस्थान में बैंक से 11 करोड़ के सिक्के गायब, सीबीआई करेगी जांच। तो यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीबीआई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें सीबीआई के बारे में जानना है, सो GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये बिजनेस के रिगार्डिंग न्यूज़ है, तो ये हमारे लिए एज सच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पेज पे हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट। फिर आता है हमारा मेन पेज एडिटोरियल वाला, शहबाज शरीफ की चिट्ठी। तो रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, सही दिशा में भारत अमेरिका संबंध, तो इंडिया अमेरिका रिलेशंस के बारे में दिया हुआ है, तो GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं इंडिया अमेरिका के रिगार्डिंग। देन सुशासन का आधार है कानून व्यवस्था, ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये एथिक्स में भी आ सकता है और ये GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये एडिटोरियल। देन लीवर दान को लेकर बढ़ाएं जागरूकता,
कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम हेल्प कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा दान हो। तो अवेयरनेस क्रिएट करने की ड्राइव है ये बेसिकली, ठीक है। देन इस पेज पे भी हमें क्या है, पॉलिटिक्स से न्यूज़ देखने को मिल रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हमें बस किस पे गौर करना है, सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर। तो हम अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, अपनी कंट्री को अच्छा बनाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें उनको देखना है। तो हमारे लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी अच्छा है, और वैसे भी ये आर्टिकल ये अच्छा है काफ़ी, ठीक है। देन शांति प्रिय स्वीडन में बढ़ते मुस्लिम कट्टरपंथ, ये हमने बात की थी द हिंदू में ही, ठीक है। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, AES मरीजों के लिए एम्बुलेंस की जगह ई रिक्शा। अब वहाँ पे एम्बुलेंस की जगह उनके लिए क्या लेके आई जाएगी, ई रिक्शा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। चार धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू। अब चार धाम यात्रा के लिए कुछ ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो वो हमें देखना है कि ग्रीन कार्ड का क्या मतलब है और वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पेज पे हमारी यही इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। देन यूक्रेन ने आसमान और ज़मीन से बर्बादी की बारिश। तो भाई रशिया यूक्रेन में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, हमें उसका बेसिकली पता होना चाहिए। उसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, ईरान ने इजराइल को चेताया, कोई भी कदम उठाए तो भुगतान बढ़ना पड़ेगा। तो अब ईरान भी इजराइल के अगेंस्ट बोल रही है। तो यहाँ पे वही इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें यहाँ पे मेनली क्या देखना है, इजराइल पैलेस्टीन का इशू देखना है, और ईरान का वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट है या नहीं, हमें वो कैप्चर करना है, ठीक है। देन ये हमारा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आ गया है, तो यहाँ पे हमारा एज सच कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फिर ये बॉलीवुड क्या आ गया, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस पेज इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज सच। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट पेज। तो ये था हमारा दैनिक जागरण का एनालिसिस। तो ये हमने न्यूज़ देखी, काफ़ी न्यूज़ द हिंदू में भी थी, काफ़ी कुछ न्यूज़ हमने इसमें भी देखी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एडिटोरियल हमने द हिंदू में हमें रशिया यूक्रेन का मिल गया था, और यहाँ पे हमें दैनिक जागरण में इंडिया अमेरिका रिलेशंस का मिल गया है, राइट। सो गाइज अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग को ये इनिशिएटिव कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसको कैरी ऑन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।